हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज आप लोग सीखेंगे बच्चों औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, क्योंकि इसके पहले मैंने अनौपचारिक पत्र के बारे में समझाया था और वहां पर समझाया था कि जब आप अपने परिवार में किसी को पत्र लिखते हैं, चाहे अपने पिताजी को, माताजी को, दादाजी को, अपने बड़े भाई, छोटे भाई या अपने दोस्त यार को, किसी को फ्रेंडशिप सर्कल में किसी को आप पत्र लिखते हैं तो फिर आपका वो अनौपचारिक पत्र कहला जाता है। अनौपचारिक पत्र में बच्चों आपको विषय लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वहीं पे औपचारिक पत्र का मतलब है कार्यालयीन पत्र, मतलब किसी कार्यालय में पत्र दे रहे हो या किसी अधिकारी को पत्र दे रहे हो या अपने विद्यालय में किसी प्राचार्य जी को पत्र दे रहे हो, जिलाधीश जी को पत्र दे रहे हो, एसडीएम जी को पत्र दे रहे हो, किसी स्वास्थ्य मंत्री को पत्र दे रहे हो, मुख्यमंत्री जी को पत्र दे रहे हो, तो ये जो पत्र हो जाता है औपचारिक पत्र कहलाता है, कार्यालयीन पत्र होता है। तो औपचारिक पत्र में आपको विषय लिखने की जरूरत होती है और स्टार्टिंग में बच्चों प्रति लिखना होता है, लेकिन वहीं पे जब हम अनौपचारिक पत्र की बात करते हैं तो अनौपचारिक पत्र लिखते समय पहले हमको स्टार्टअप में एड्रेस लिखना पड़ता है। वो भी एड्रेस कोई भी हो, कि जैसे मैं कह दिया गली नंबर है ना 23 या 23, सिविल लाइन जबलपुर, शहडोल मध्य प्रदेश, जो भी आपका हो, जैसे जबलपुर है, शहडोल रीवा जो भी है, तो आपका वो अनौपचारिक पत्र होता है। अनौपचारिक पत्र मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया है, आप लोग देख लेना। वहीं पे बच्चों जब आप कार्यालय में किसी को पत्र देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहां पर परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश जी को एक प्रार्थना पत्र देना है, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा प्रति जिलाधीश महोदय शहडोल। हम शहडोल के लिए दे रहे हैं, मान लीजिए आप भोपाल में, तो प्रति जिलाधीश महोदय भोपाल मध्य प्रदेश। अब बच्चों जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि कोरोना वायरस के कारण है ना स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिखिए कि बढ़ते प्रकोप के लिए, तो आपको क्या लिखना है, प्रति स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, यहां पे फिर मध्य प्रदेश। ये चीजें हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए प्राचार्य जी को एक पत्र लिखना है, तो यहां पर आप प्राचार्य जी के लिए प्रति का प्रयोग ना करें, ठीक है। प्राचार्य जी के लिए आप किसका प्रयोग करें, सेवा में प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, है ना, यदि जबलपुर तो जबलपुर, शहडोल तो शहडोल, जो भी है, कि सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। ये चीज लिख सकते हो जब आप प्राचार्य के लिए बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। या कि मान लीजिए एक चीज और है, कभी कभी आप लोग क्या करते हो कि एड्रेस तो डालते हो, लेकिन कब, जब मान लीजिए किसी गली मोहल्ले का साफ सफाई करवाना है, साफ सफाई आपको किसी गली मोहल्ले का साफ सफाई करवाना है, उस स्थिति पे वहां पे आपको एड्रेस डालना होता है। किसी मान लीजिए आप आदर्श व्यक्ति को ही दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने मोहल्ले के मतलब जो भी नालियां उसको साफ सफाई करवाना है ना, और उसके लिए आपको एक प्रार्थना पत्र देना पड़े, तो फिर आपको थोड़ा सा एड्रेस वहां पे देना पड़ता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, लेकिन मुख्य रूप से आपको इसी तरीके से लिखना है। प्राचार्य जी के लिए सेवा में लिख दो आप लोग, ठीक, या कि मान लीजिए किसी अधिकारी के लिए आप लोग लिख दो, लेकिन जब बड़े विशिष्ट अधिकारी होते हैं तो आप प्रति ही लिखें, जैसे जिलाधीश महोदय, स्वास्थ्य मंत्री, संपादक महोदय, शिक्षा मंत्री। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर बच्चों आपको कहीं ना कहीं प्रति लगाना है। तो यहां पर लिखेंगे प्रति जिलाधीश महोदय शहडोल मध्य प्रदेश। यहां पर कारण क्या था, तो कारण विषय जो है आपको प्रश्न में ही मिल जाएगा कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र। अब यहां पे जब आप महोदय करके लिखेंगे तो महोदय में क्या बताना पड़ता है, कारण, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाना है। तो आप क्या कहोगे बच्चों की विनम्र निवेदन है कि आजकल हमारी बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और परीक्षा हमारी चल रही है, तैयारी भी हम कर रहे हैं, किंतु इस समय हमारे पड़ोसी के द्वारा एक महोत्सव या कोई उत्सव मनाया जा रहा है जो लगातार 7 दिन का उत्सव है, और वो हमारे पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि जोर जोर से लाउड स्पीकर बजा रहे हैं और हमारे आसपास के सभी विद्यार्थियों का नुकसान भी हो रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया लाउड स्पीकर बंद कराने की महान कृपा करें। ऐसा भी बता सकते हो, कोई भी कारण, लेकिन एक आप पुष्टि रूप से कारण बताना पड़ेगा कि सबने निवेदन है कि मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूं और मेरे सभी सहपाठी कक्षा 12वीं पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी बोर्ड परीक्षाएं अत्यंत नजदीक है, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी हम कर रहे हैं, किंतु हमारे शहर में हर जगह बहुत जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है, जिससे हम सभी विद्यार्थियों का पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। अस्तु श्रीमान जी से या श्रीमान जी से अनुरोध है कि परीक्षा की अवधि तक मतलब जब तक परीक्षा होगा तब तक लाउड स्पीकर प्रतिबंध लगाने की कृपा करें।
ताकि हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके, हमारी तैयारी सुचारू रूप से हो सके। हम सभी आपके आभारी रहेंगे। ये कारण बताना होगा कि क्यों आप ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र दे रहे हो। तो हम बता तो रहे हैं कि सबने नम्र निवेदन है कि हम कक्षा 12वीं के छात्र हैं और हमारे समस्त विद्यार्थी भी कक्षा 12वीं पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे साथी भी जितने हैं, समस्त साथी जो है हमारे कक्षा 12वीं पढ़ाई कर रहे हैं और परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। आजकल बोर्ड परीक्षाओं का संचालन होने वाला है या कुछ ही दिन में बोर्ड परीक्षाओं का संचालन होने वाला है, किंतु हमारे शहर के सभी जगह पर जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है, जिसके कारण हम सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। श्रीमान जी से अनुरोध है कि आप परीक्षा के अवधि तक लाउड स्पीकर प्रतिबंध लगाने के लिए महान कृपा करें की जाए, जिससे हमारी पढ़ाई अच्छे तरीके से हो सके, सुचारू रूप से हो सके और हम सभी क्या है अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। फिर धन्यवाद लिखना आपको। धन्यवाद प्रार्थीगण। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आप बता दो किस विद्यालय के छात्रों? शहडोल मध्य प्रदेश। हाँ, स्टार्टिंग में यदि शहडोल लिखे तो यहां भी शहडोल, यदि जबलपुर लिखे तो यहां भी जबलपुर। दिनांक यहां लिखना है। एक चीज और बच्चों, जब भी आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो एड्रेस के नीचे दिनांक लिखते हैं। यहां पर आप दिनांक लिखो, एड्रेस फिर दिनांक। एड्रेस आप पूरा लिखते हो कि मान लीजिए गली नंबर 25 सिविल लाइन जबलपुर, ठीक है। फिर आप लिख देते हो दिनांक, मध्य प्रदेश के बाद जबलपुर मध्य प्रदेश दिनांक। लेकिन यहां पे जब आप औपचारिक लिख रहे हो, किसी अधिकारी को पत्र दे रहे हो, तो फिर वहां पर आप धन्यवाद प्रार्थीगण, आप विद्यालय का नाम लिखना, ठीक है। आप शहडोल लिख दो, शहडोल से हम, और फिर दिनांक लिख दो। इस तरीके से आप लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। बाकी आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पर, हिंदी पर, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर कर देना। इसके पहले हमने जो भी वीडियोस दिया है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।